हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स कोच। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हम इसका प्रयोग करके दो संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यहाँ पर यूक्लिड जो है एक बहुत बड़े गणितज्ञ का नाम है, यूनान के गणितज्ञ का नाम है यूक्लिड। और विभाजन का क्या अर्थ है? विभाजन का अर्थ है भाग से, विभाजन भाग से संबंधित है। और प्रमेय का क्या है? प्रमेय का प्रमेय शब्द से मिलकर बना है। और प्रमेय क्या होता है? प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये एक प्रमेय है, ये सिद्ध किया हुआ कथन है। और भी जैसे कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, ये भी एक प्रमेय है, ये एक कथन है जो कि सिद्ध किया हुआ है। तो ये सभी प्रमेय होती है। तो यहाँ पर यूक्लिड साहब जो है विभाजन संबंधित क्या प्रमेय देते हैं, तो चलिए आइए हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम 2 से 7 में भाग देते हैं, और इसी तरह हम 3 से हम 10 में भाग देते हैं, और इसी तरह हम भाग दे सकते हैं 4 से 8 में। ये सब भाग है। तो देखिए, जब 7 से हम 2 में भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा? 2 तिया 6 और शेष 1 बचेगा। जब 3 से हम 10 में भाग देंगे तो 3 तिया 9, शेष कितना बचा? 1। और 8 में जब हम 4 से भाग देंगे तो भागफल 2 और शेष यहाँ पर बचा 0। अब यहाँ समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास तो 2 ही संख्या दिया हुआ था, 7 और 2। तो जब हम 7 में 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास 2 नया संख्या मिलता है। कोई भी संख्या को जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास 2 नया संख्या प्राप्त होता है। एक होता है भागफल और दूसरा होता है शेषफल। यहाँ पर यह है भागफल और यहाँ पर यह है शेषफल। अब ये जो भागफल है, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट। क्या कहते हैं? कोसेंट। QUOTIENT, कोसेंट। और इसे शॉर्ट में हम Q से सूचित करते हैं। और यहाँ जो शेषफल है इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, और इसे शॉर्ट में हम R से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास हम क्या देखते हैं कि 2 संख्या दी हुई है। जैसे 7 में हम 2 से जब भाग दिए तो हमारे पास 2 नया संख्या प्राप्त हुआ, 2 नया संख्या मिला, एक भागफल और दूसरा शेषफल। तो यूक्लिड साहब क्या कहते हैं? यूक्लिड साहब कहते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 7 और 2 दिया हुआ है, तो क्या मिला? 2 नया संख्या मिला। और ये जो 2 नया संख्या मिला ये तो पूर्ण संख्या है और अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब होता है केवल और केवल वही, यानी कि जब हम 7 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 3 ही प्राप्त होगा और शेषफल 1 ही आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, केवल और केवल यही आ सकता है। तो ये अद्वितीय है, यूनिक है। तो यूक्लिड साहब यही कहते हैं कि 2 संख्या धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर 2 अद्वितीय संख्या प्राप्त होता है। और ये जो भागफल है इसे Q बोलेंगे और शेषफल को हम R बोलेंगे। और क्या हम जानते हैं? और बोलता है कि A बराबर BQ प्लस R। ये A बराबर BQ प्लस R क्या है? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भाज्य होता है ये होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल जो शेषफल। तो यहाँ पर जो भाज्य है ये है 7, ये है भाज्य और ये है हमारा भाजक।
तो अगर हम भाज्य को मान लेंगे a और भाजक को मान लेंगे b, क्योंकि भाज्य और भाजक कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो और अगर हम इसको मान कर चलेंगे कि माना कि a ये है और ये है b, तो क्या हो जाएगा, तो भाज्य a माने हैं तो a लिखेंगे और भाजक b हो जाएगा, गुना भागफल कितना है, भागफल को हम q से डिनोट करते हैं, तो शॉर्ट में हम किसे q लिखेंगे, प्लस शेषफल को r से डिनोट करते हैं, इसीलिए शेषफल को हम शॉर्ट में r लिखेंगे। ठीक, तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर मिलता है। अब आइए हम देखते हैं कि शेषफल के बारे में इन्होंने क्या कहा, कि शेषफल के बारे में कहता है कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। शेषफल 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। तो जब भी दो संख्याओं में भाग देंगे तो वहाँ पर शेषफल जो होगा वो 0 आ सकता है और 0 से बड़ा आ सकता है, और b यानी कि जो भाजक है भाजक से हमेशा छोटा ही आएगा। भाजक के बराबर या इसके बड़ा नहीं आ सकता है शेषफल, उससे हमेशा छोटा आएगा ये शेषफल। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 में 8 में 4 से भाग दिए तो शेषफल 0, 10 में 3 से भाग दिए तो शेषफल 1, और 7 में 2 से भाग दिए तो शेषफल 1। इसी तरह से अगर हम 3 से भाग देंगे 8 में, 3 दूना 6, शेषफल 2 आएगा। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, यानी अगर भाग दे रहे हैं भाग 3 से जब हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 3 से छोटा ही आएगा शेषफल, इससे बड़ा नहीं आ सकता। इसी तरह जैसे हम कोई भी नंबर ले ले, बड़ी से बड़ी संख्या 8 288 भागा हम दे रहे हैं 2 9 8 7 6 5, इनमें हम जब इसे भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा 288 से कम ही बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। तो ये कहना चाहता है। तो भागफल हमेशा, जो शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा ही होगा। तो यूक्लिड साहब इसी बात को यहाँ पर एक प्रमेय के रूप में कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और r के बारे में बताया कि r 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। ठीक, इस बात को समझ गए। तो चलिए आइए अब हम समझते हैं कि प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है। प्रमेय का तो एक प्रमेय है, एक रूल है, नियम है। एल्गोरिथम में क्या होता है, देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हम इन्हीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है उसी को एल्गोरिथम बोलेंगे। नौ, यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यहाँ पर जो हम दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करेंगे इस प्रमेय की मदद से, तो प्रमेय का हम जो यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। तो हम कहते हैं कि दो संख्याओं का मौसा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दो संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक उदाहरण लिए है, जैसे कि 12 और 56 है, इसका मौसा निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आखिर हम इसका जो मौसा निकाल रहे हैं, ये जो प्रोसेस है इसको तो एल्गोरिथम कहेंगे, लेकिन जो इसमें प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, वो तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका a बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। तो अब इन दोनों संख्याओं में कौन a होगा और कौन b होगा, तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसे हम a मानेंगे और जो छोटी संख्या उसे हम b मानेंगे। तो a का मान हो जाएगा 56 बराबर b का मान हो जाएगा 12।
तो अब आप क्या कीजिए, 56 में जब 12 से भाग देंगे तो लगेगा 12, तो यहाँ पर 56 में 12 से भाग दीजिए तो 12 चौके 48 और शेषफल 8, 12 चौके 48 शेष 8 बचता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुना 4 प्लस 8। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आया, 8 आया। तो शेषफल जब तक 0 न आ जाए तब तक हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो शेषफल अभी 0 नहीं आया है तो इसको और आगे करेंगे, एक स्टेप और आगे करेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये जो शेषफल हमें 8 बचा है अब इनसे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे किसमें, 12 में भाग देंगे। तो 8 से 12 में भाग देंगे तो 8 का 8 होगा, शेषफल 4 होगा। शेष कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 में भाग दे रहे हैं 8 से, तो 8 का 8, शेष आया 4। अब यहाँ पर शेष 4 आ गया पुनः, शेषफल तो 0 नहीं आया। तो अब इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। अगला स्टेप, अब क्या करेंगे, 4 से देंगे अब फिर हम 4 से भाग देंगे 8 में। तो 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूने 8, शेषफल 0। तो अब यहाँ पर हमें शेषफल 0 आ गया है। तो इसको लिखेंगे 8 बराबर 4 गुना देव 4 गुना 2 प्लस 0। तो अब जब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है तो अब आगे कुछ नहीं करना है। तो जो हमारा जो भाजक है यहाँ पर जो हमें हमारा b का मान है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर b। तो जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ गया है तो उस स्टेप में जो हमारा b का मान है 4, यही हमारा मौसा होगा। तो मौसा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF किसका 12,56 का, 12,56 का कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 4। HCF 12,56 का मतलब हुआ 12 और 56 का मौसा बराबर 4। तो कैसे हम इसका मौसा ज्ञात किए, तो जब तक ये 0 R का मान 0 नहीं आ जाए तब तक इस प्रक्रिया को आगे जो है बढ़ाना पड़ता है तब तक। और यही जो प्रोसेस है यही कहलाता है एल्गोरिथम। और एक उदाहरण समझते हैं। तो अगला उदाहरण देखते हैं कि 17 और 180 का मौसा निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो सबसे पहले इसमें हम जो प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0 से बड़ा या बराबर है और B से छोटा है। तो a क्या है, जो इनमें बड़ी संख्या उसे हम a मानेंगे। 17 और 180 में बड़ी संख्या कौन है, 180। तो 180, तो a हो गया 180 और फिर 17 हो गया हमारा b का मान। तो अब 180 में 17 से भाग दीजिए, देखिए क्या आता है। 180 में 17 से जब हम भाग देंगे 17 धाइन कितना आता है, 170। शेष कितना बचा, 10 शेष बचा। तो ठीक यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो भागफल आया 10 प्लस शेष 10। देखिए शेष का मान कितना आ रहा है, शेष यहाँ पर 10 आ रहा है। तो 0 नहीं ना आया, जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये काम आगे हमें करते रहना है। तो अगला स्टेप करेंगे, फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, शेष जो 10 आया है अब 10 से भाग देंगे 17 में। तो 17 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं 10 धन 10 एका 10, शेष कितना 7। तो यहाँ पर 10 एका 10, शेष बच रहा है 7। तो शेष कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 0 नहीं आया। तो अब इस प्रोसेस को आगे और करेंगे। तो 7 से भाग देंगे 10 में, फिर 7 एकम 7, शेष कितना आया, 3 आया। तो फिर 10 में हम 7 से भाग दिए तो 7 एका 7, शेष कितना आ रहा है, 3 बच रहा है। तो शेष फिर देखिए शेष 0 नहीं आया और आगे बढ़ेंगे।
फिर 3 से भाग देंगे 7 में, तो 3 दूना 6, शेष 1 बच रहा है। तो 3 से भाग देने 7 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 प्लस 1, शेष 1 आ रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, 1 से 3 में भाग देंगे। तो 3 में जब 1 से भाग देंगे तो 1 तिया 3 प्लस 0, 1 तिया 3 प्लस शेष कितना आ रहा है, 0 आ गया। अब जो यहाँ पर शेष 0 आ गया है, इस स्टेप में जो हमारा b का मान है वही हमारा भाग मौसा है। इसमें जो हमारा b का मान है 1, यही हमारा मौसा है 17 और 180 का। तो लिखेंगे HCF 17,180 बराबर 1। इसका HCF कितना आया, 1 आया। इसी तरह से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको ऐसे ही बनाया जाएगा। तो इस पर आधारित प्रश्नावली 1.1 में इसी पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन हैं। आगे की जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बता सकते हैं।